आशा है कि सभी विद्यार्थी घर पर कुशल होंगे। अपनी आज की इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद से एक ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर ईयर एक क्वेश्चन कम से कम पेपर में हमें देता ही देता है। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये कोई नया टॉपिक नहीं है। इस एल्गोरिथम को हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ जो डिफरेंस है वो है इसकी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। वहाँ हमने पढ़ा था HCF फाइंड आउट करना एल्गोरिथम की मदद से। अब हम यहाँ सीखेंगे एक पॉलिनोमियल से, एक बहुपद से दूसरे बहुपद में कैसे भाग दिया जाता है। साथ ही हम उसके लिए वेरिफिकेशन करके बताएंगे विभाजन एल्गोरिथम का कि जो हमने डिवीज़न किया है वहाँ से जो हमें भागफल और शेषफल प्राप्त हुआ है, क्या वह विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, डिवीज़न एल्गोरिथम। मान के चलिए हमें दो बहुपद दे रखे हैं PX और GX, जहाँ GX का मान 0 के बराबर नहीं है और हमें बहुपद GX से बहुपद PX में भाग करके बताना है। तब हम दो बहुपद QX और RX वहाँ ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि PX बराबर लिखा जा सकता है GX गुणा QX प्लस RX, जिसे हम दूसरे शब्दों में लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक जिससे भाग दिया जाता है, भाज्य जिस बहुपद में भाग दिया जा रहा है वह भाज्य बहुपद कहलाता है। भागफल जो भी हमें आंसर मिला है भाग करने के बाद वह हमारा कहलाता है भागफल क्वोशेंट। और लास्ट में जो हमें रिमाइंडर मिला है लास्ट लाइन में, जिसमें डिवीज़न करने के बाद जो नीचे मान बचा है उसे कहा जाता है शेषफल रिमाइंडर। यहाँ एक शर्त होती है कि जो शेषफल का मान है या तो 0 आएगा या फिर जो शेषफल की घात होगी वह हमेशा ही भाजक की घात से छोटी ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि शेषफल की घात बड़ी बच रही है भाजक की घात से। उस स्थिति में हमें भाजक से और आगे भाग करना होगा। हम तब तक भाग करते रहते हैं जब तक कि शेषफल की घात भाजक से छोटी नहीं हो जाती है। इस एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। मान करके चलिए हमें एक बहुपद दे रखा है PX बराबर x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3। साथ में हमें GX दिया गया है x की घात 2 माइनस 2। क्वेश्चन में वह कह रहे हैं कि PX को GX से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करके बताइए। तो भागफल नियम से हम भाग कर लेते हैं। x की घात 2 माइनस 2 से हमें भाग करना है, इसीलिए इसे इस पोजीशन पे हमने रख लिया। और जिसको भाग करना है भाज्य को हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हमें कैसे पता करना है कि कितनी बार यहाँ भागफल में हमें प्राप्त होने वाला है, उसके लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। हम यहाँ के फर्स्ट स्टेप को देखें और यहाँ के फर्स्ट को देखें, और साथ में ये भी आप ध्यान रखें क्वेश्चन में कि जो हमें टर्म्स दे रखी हैं वो घातों के रूप में घटते हुए क्रम में लिखी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ है, सबसे पहले बड़ी घात वाला है, 3 घात वाला है, फिर 2 घात वाला है, फिर 1 घात वाला है, फिर 0 घात वाला है। इसी तरीके से जिससे हम भाग कर रहे हैं वह भी घातों के घटते हुए क्रम में लिखा हुआ हो। जैसे कि यहाँ पहले घात 2 वाला है, फिर उससे छोटी घात x की घात 0 वाला मान दे रखा है। अब भाग करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पहला मान दिया है x की घात 3, जिसमें हमें भाग करना है x की घात 2 से। यदि हम x की घात 2 से x की घात 3 में भाग करेंगे तो यह जो घात है 2 कम हो जाएगी और हमें भागफल के रूप में मिलेगा x। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि फर्स्ट टर्म में हमें क्या करना है, x बार भाग करना है। x की घात 2 से x की घात 3 वाले पद में x बार भाग जाएगा। अब जो भी हमें भागफल के रूप में प्राप्त हुआ है उसकी गुणा हम पूरे के पूरे भाजक में कर लेंगे और जो भी टर्म हमें प्राप्त होने वाली है उसे हम यहाँ लिख लेंगे। जैसे कि x की गुणा हम x की घात 2 में करेंगे तो x की घात 3, x की गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस के 2x। इसे x वाले टर्म के नीचे लिखेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा काम, माइनस के 2x। भाग में नियम होता है घटाने पर। जब हम घटाते हैं तो यह जो नीचे वाले मानों के चिन्ह होते हैं वह बदल जाते हैं। इस समय यह प्लस चिन्ह में है, चिन्ह बदलने पर यह हो जाएगा माइनस। इसी तरीके से यह माइनस है, बदल करके हो जाएगा प्लस। अब x की घात 3 माइनस x की घात 3, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके नीचे हल करने के लिए कुछ नहीं है, इसे ऐसे का ऐसा ही हम लिख लेते हैं।
प्लस 5x और प्लस 2x, इन्हें हल करके हमें मिलेगा प्लस के 7x। बाकी -3 को भी हम ऐसे का ऐसा ही लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर से हम यहाँ के फर्स्ट टर्म से यहाँ के फर्स्ट टर्म में डिवाइड करके देखेंगे। -3 x⁻² से भाग करके देखेंगे x⁻² में, तो x⁻² से x⁻² कट रहा है और हमें आंसर मिल रहा है -3। तो इसका मतलब है अब यह -3 बार जाएगा। अब -3 की गुणा हम x⁻² में करेंगे तो हमें मिलेगा -3 x⁻²। इसी तरीके से -3 की गुणा -2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6, यहाँ हमें मिलेगा प्लस के 6। फिर से घटा लेने पर यह माइनस बदल करके हो जाएंगे प्लस, यह प्लस बदल करके हो जाएंगे माइनस। ये दोनों फिर से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। यहाँ पे बचेगा 7x, यहाँ -3 और यहाँ -6, क्योंकि अब हमें नीचे वाले चिन्ह देखने होते हैं, ऊपर वाले चिन्ह से हमारा कोई मतलब नहीं है, इसलिए इन दोनों को जोड़ने पर 7x - 9। हमसे भागफल और शेषफल पूछा जा रहा था, तो यहाँ हमें भागफल मिल जाता है x - 3 और शेषफल मिल जाता है 7x - 9। इसी तरीके से कुछ और प्रॉब्लम सीख लेते हैं कैसे उन्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखा है px बराबर x⁻4 - 3x⁻² प्लस 4x प्लस 5, साथ में gx बराबर x⁻2 प्लस 1 - x। तो हमें भाग करके बताना है gx से px में, और भागफल और शेषफल दोनों के मान लिख करके बताने हैं। तो जो px दिया गया है हम पहले चेक कर लें क्या उसकी घातें घटते हुए क्रम में लिखी हुई हैं। पहले घात 4 वाला मान है, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला और फिर 0 घात वाला। इसका मतलब है दिया गया बहुपद सही क्रम में लिखा हुआ है। इसी तरीके से gx, यहाँ हम देख रहे हैं पहले घात 2 वाला मान है, फिर बिना x वाला मान है, मतलब 0 घात वाला मान है, फिर उसके बाद 1 घात वाला मान है। इसका मतलब है इनका जो ऑर्डर है वह सही नहीं है। इन्हें घटते हुए क्रम में हम लिख लें घातों के x⁻2, फिर हम घात 1 वाला पद लिख लेते हैं -x, और फिर उसके बाद +1। अब इसका ऑर्डर जो है वो बिल्कुल सही हो गया है। फिर से वही भाग करना है जैसे अभी हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। 4x + 5 में हमें भाग करके बताना है, वही प्रोसीजर हमें लेना है। यहाँ x⁻4 है और यहाँ x⁻2 है। अगर हम x⁻4 में x⁻2 से भाग कर लेते हैं तो हमें मिलेगा, क्योंकि भाग करने पर घातें घटा दी जाती हैं, 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें घात मिल जाएगी 2। तो यह हो जाता है हमारा फर्स्ट स्टेप के लिए हमें जो भागफल में मिलने वाला है x⁻2। अब x⁻2 की गुणा हम तीनों मानों में करेंगे और यहाँ उनके आंसर लिखेंगे। x⁻2 की गुणा x⁻2 में करेंगे तो x⁻4, x⁻2 की गुणा माइनस के x में करेंगे तो -x⁻3 हो जाएगा। एक x यहाँ है और 2 बार यहाँ x है, तो यहाँ कुल मिला करके हो जाते हैं x⁻3, जो कि माइनस के चिन्ह में रहेगा। साथ में x⁻2 की गुणा जब हम 1 में करेंगे तो प्लस में x⁻2। इन्हें हल कर लेने पर, घटाने पर यह चिन्ह हो जाएगा माइनस, यह चिन्ह हो जाएगा प्लस और यह चिन्ह हो जाएगा माइनस। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों समान राशियाँ प्रदर्शित की जा रही हैं। अब आप देखेंगे यहाँ घात 2 वाला है और नीचे वाली लाइन में घात 2 वाला मान यहाँ लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो मान एक दूसरे के नीचे लिखे हैं ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं को हम हल कर सकते हैं। कई बार इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो हमें ऊपर और नीचे वाली लाइन में घातों के समान मान को ढूंढ करके ही उन्हें हल करना है। यहाँ घात 2 वाले में -3 लिखा हुआ है, यहाँ घात 2 में -1 लिखा हुआ है। यदि हम इनको हल कर लेते हैं तो हमें मिलेगा -4 x⁻2। x⁻3 वाला मान प्लस में है, उसे हम ऐसे का ऐसा ही लिख लेते हैं। मैंने आगे लिखा है क्योंकि यह बड़ी घात वाला मान है। उसके बाद +4x और +5। सेकेंड स्टेप में फिर से हम करके देख लें कितना हमें भागफल मिलने वाला है। x⁻3 में जब हम x⁻2 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा x⁻1। तो सेकेंड स्टेप के लिए हमें भागफल मिल जाता है प्लस का x, क्योंकि चिन्हों में भी समानता है, समान चिन्ह है, इसीलिए हमेशा प्लस में आंसर आएगा। यदि इन दोनों के चिन्ह विपरीत होंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, या फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो, तो यहाँ पर हम माइनस लगाते हैं। बाकी हमें डिवीज़न में भी पता चल जाता है कि वहाँ प्लस आना है या माइनस आना है। अब x की गुणा फिर से x⁻2 में करेंगे, x⁻3, x की गुणा -x में करेंगे, -x⁻2,
x की गुणा प्लस 1 में करेंगे तो प्लस के x। फिर से घटा लेते हैं इन्हें, माइनस प्लस और ये माइनस। फिर से ये दोनों समान राशियां हैं, विपरीत चिन्हों में ये दूसरे को काट देंगी। -4 प्लस 1, यहाँ हमें मिलेगा माइनस के 3 x की घात 2 प्लस 4 माइनस 1, यहाँ हल करके मिलेगा प्लस के 3x और लास्ट में प्लस 5। उसके बाद लास्ट स्टेप में x की घात 2 और माइनस 3x की घात 2, माइनस 3x की घात 2 में भाग करके देखेंगे x की घात 2 से। x की घात 2 से x की घात 2 कट रहे हैं, हमें आंसर में मिलेगा माइनस के 3। तो थर्ड स्टेप में हमें मिल जाता है माइनस के 3। माइनस 3 की गुणा तीनों मानों में करके हम यहाँ लिख लेते हैं -3x², -3 की माइनस x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x, 3 की 1 में करेंगे माइनस के 3। फिर से इन्हें घटा लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ये दोनों फिर से एक दूसरे को काट रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं आप, ये दोनों मान भी अब समान राशियों में हैं, विपरीत चिन्हों में है, तो ये भी एक दूसरे को काट देंगे। लास्ट में यहाँ बचा 5 और 3 8। अब क्योंकि शेषफल की घात छोटी हो गई है हमारे भाजक से, इसीलिए अब हम आगे भाग नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारे आंसर हो जाते हैं। यह हो जाता है भागफल और यह हो जाता है शेषफल। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, जिन्हें आप सॉल्व कर लेते हैं। अब पढ़ लेते हैं टाइप 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है 3x की घात 2 माइनस x की घात 3 माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस x की घात 2 से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ तक का काम तो अभी तक हम क्वेश्चनों में कर ही रहे थे, अब यहाँ इन्होंने बढ़ा दिया विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करना। तो सबसे पहले तो हम बहुपद से भाग करके भागफल और शेषफल ज्ञात कर लेते हैं, जैसे कि अब तक हमने 2 क्वेश्चनों में किया। उसके आगे का काम फिर से करके बताएंगे। तो यहाँ जो भी क्रम दे रखा है उसे सही कर लेते हैं। पहले सबसे बड़ी वाली घात माइनस के x की घात 2, फिर छोटी प्लस x, फिर बिना x वाला मान माइनस के 1। भाग करके बताना है। सबसे बड़ी घात है माइनस x की घात 3, घात 2 वाला मान प्लस 3x की घात 2, घात 1 वाला मान और फिर बिना x वाला मान। फिर से वही प्रोसीजर है। माइनस के x की घात 3 में माइनस x की घात 2 से भाग करके बताना है। माइनस से माइनस कट जाएगा, x की घात 2 से जब घात 3 में भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा x की घात 1। तो यहाँ हमें मिल रहा है x की घात 1। x की गुणा जब माइनस x की घात 2 में करेंगे माइनस x की घात 3, x गुणा प्लस x की घात 2, x की गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस के x। घटा लेने पर ये चिन्ह प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। फिर से ये दोनों कट रहे हैं, इन्हें हल कर लेते हैं। प्लस 3 माइनस 1, यहाँ बचेगा प्लस के 2x², माइनस 3 प्लस 1, यहाँ बचेगा माइनस के 2x और फिर यहाँ बचेगा प्लस के 5। नेक्स्ट स्टेप में फिर से भाग करके देख लेते हैं हमें क्या भागफल मिलेगा। 2x की घात 2 में भाग करना है माइनस के x की घात 2 से। x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा -2, तो -2 बार यहाँ चला जाएगा। -2 की गुणा माइनस x की घात 2 में कर लेने पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x की घात 2, -2 की गुणा प्लस x में करने पर प्लस माइनस माइनस और 2 के साथ x, -2 की गुणा -1 में करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 एकम 2। फिर से चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस, ये दोनों कट रहे हैं। -2x और प्लस 2x ये भी कट रहे हैं। यहाँ पर हमें मिलेगा 5 से 2 घटाने पर 3, तो यहाँ x - 2 हो जाता है भागफल और यह मान हो जाता है शेषफल। अब हम कर लेते हैं विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच। विभाजन एल्गोरिथम में हमने पढ़ा है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। तो हम एक पक्ष को लेकर के चलते हैं, हम लेकर के चलेंगे भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसे हल करके बताएंगे कि यह भाज्य के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। भाजक का मान जितने से हम भाग कर रहे थे
माइनस एक्स की घात 2 प्लस एक्स माइनस 1 गुणा में भागफल, भागफल का मान है x माइनस 2 प्लस में शेषफल, शेषफल का मान है 3 के बराबर। बराबर में x की गुणा हम सारे मानों में कर लेते हैं, माइनस एक्स की घात 3 प्लस x में करेंगे x की घात 2 माइनस 1 में करेंगे तो माइनस के x, माइनस 2 की गुणा हर एक मान में कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2x की घात 2 माइनस 2 की गुणा प्लस के x में करेंगे माइनस प्लस माइनस और 2 की गुणा x में कर लेने पर 2x, माइनस 2 की गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और 2 एकम 2 और लास्ट में बच रहे हैं प्लस के 3। इन्हें और आगे हल कर लेते हैं। माइनस एक्स की घात 3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, घात 2 वाला मान एक यहाँ है और एक यहाँ है, प्लस एक बार प्लस 2 बार, तो यह कुल मिलाकर के हो जाते हैं प्लस 3x की घात 2। x वाले मानों को देखें, माइनस एक्स और माइनस 2x कुल मिलाकर के हो जाते हैं माइनस के 3x, यहाँ पर 3 और 2 5। अब चेक कर लें क्या यह भाज्य के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यह रहा हमारा भाज्य, माइनस एक्स की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 3x और प्लस के 5, जो कि भाज्य के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से हो जाती है विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच। ये थे आपकी बुक में सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो दे रखे हैं। फिर से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक से रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद पढ़ लेते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन लिखा है t की घात 2 माइनस 3 से 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12 को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। अब यहाँ हमें केवल बहुपदों को x की बजाय t में दे दिया गया है और साथ में यहाँ बदल दिया गया है कि वह गुणनखंड है या नहीं है। कोई भी बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है यदि हम इन्हें भाग करें, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करें और हमें शेषफल का मान 0 मिल जाए। अगर शेषफल का मान हमें 0 मिलता है तो वह उसका गुणनखंड होगा, और यदि भाग करने पर वह उसे पूरा पूरा नहीं काट रहा है, शेषफल का मान 0 नहीं दे रहा है, तो फिर यह एक गुणनखंड नहीं कहलाएगा इस दिए गए बहुपद का। तो हम भाग करके देख लेते हैं इसमें कि शेषफल का मान 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। t की घात 2 माइनस 3 से भाग करके बताना है। 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 2t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12 को फिर से वही प्रोसीजर चलेगा जो अब तक हम डिवीज़न में करते हुए आ रहे हैं। 2t की घात 4 में t की घात 2 से भाग करेंगे, 2 घात कम हो जाएगी, 2t की घात 2 बार जाएगा। गुणा कर लेने पर दोनों मानों में 2t की घात 2 की गुणा जब t की घात 2 में करेंगे तो पहले वाला पद ही मिलना है। 2t की घात 2 की गुणा माइनस 3 में करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 t की घात 2। इसे हम t की घात 2 वाले मान के नीचे लिख लेते हैं, माइनस के 6 t की घात 2। घटा लेने पर यह चिन्ह माइनस, यह चिन्ह प्लस। अगर आप इसे यहाँ भी लिख लेते हैं तो केवल हल करते समय ध्यान रखना है कि घात 2 वालों को घात 2 वालों के साथ हल करना है। बाकी ज़रूरी नहीं होता है कि हम इसे घात 2 के नीचे ही लिखें। अगर आप भूल जाते हैं गुणा करते समय आप यहाँ इसे लिख रहे हैं तो भी गलत नहीं है। ये दोनों कट जाएंगे। घात 3 वाले मान को 3t की घात 3 माइनस के 2 और प्लस के 6 यहाँ हमें मिलेंगे प्लस के 4 t की घात 2 माइनस 9t माइनस के 12 को ऐसे का ऐसे ही उतार लेते हैं। 3t की घात 3 में भाग करके देखेंगे t की घात 2 से, घात 2 कम करने पर यहाँ बचेगा 3t की घात 1 प्लस में 3t। फिर से यहाँ गुणा करके लिख लेते हैं 3t की घात 3t की गुणा माइनस 3 में करेंगे तो माइनस के 9t, माइनस के 9t। घटा लेने पर माइनस, ये चिन्ह हो जाएगा प्लस। ये दोनों कट रहे हैं और ये दोनों भी कट रहे हैं। यहाँ से जो बच रहा है 4t की घात 2 और यहाँ माइनस के 12। t की घात 2 से फिर से 4t की घात 2 में भाग करेंगे तो अब यह जाएगा प्लस के 4 बार। गुणा करने पर 4t की घात 2 माइनस 4 तिया 12। फिर से घटा लेने पर माइनस और यह वाला मान प्लस, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, शेषफल हमें मिल जाता है 0। अब क्योंकि शेषफल का मान आ रहा है 0, क्योंकि शेषफल
बराबर आ रहा है 0, और जब भी शेषफल का मान 0 आएगा, हमसे पूछ रहे थे कि यह पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, तो हम लिखेंगे हाँ, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसी तरीके से और भी प्रॉब्लम्स आपकी बुक में दे रखी हैं जिन्हें आप रिवाइज कर लेते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे हम पढ़ लेते हैं। अब यहाँ जो मैंने क्वेश्चन लिखा है वो रिलेटेड है एक दिए गए बहुपद के अन्य शून्यकों को ज्ञात करने से। यहाँ हमें घात 4 वाला शून्यक दे रखा है, तो इसका मतलब है इसके 4 शून्यक हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात करके बताइए यदि इसके 2 शून्यक हमें दिए गए हैं। तो 2 हमें दिए गए हैं, बाकी के 2 हमें ज्ञात करके बताने हैं, क्योंकि घात 4 वाला है तो 4 शून्यक हो सकते हैं। यहाँ जो प्रोसीजर हमें अप्लाई करना है, क्योंकि ये हमें शून्यक दे रखे हैं, मतलब कि x के वह मान दे रखे हैं जिन पर कि बहुपद मान शून्य देता है, तो हमें यह दे रखे हैं x बराबर रूट में 5/3 और साथ में x का दूसरा मान है माइनस के रूट 5/3। ये बहुपद के 2 शून्यक दे रखे हैं। यदि हम इसका पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं तो हमें मिलेगा x माइनस रूट में 5/3, साथ में इसका पक्षांतर करने पर x प्लस रूट में 5/3, जो कि बराबर देंगे 0 के, बराबर देंगे 0 के। अब यह रूप हो गया है गुणनखंड का, तो इसका मतलब है यह जो दोनों मान हैं अब दिए गए बहुपद के गुणक कहलाएंगे, यह कहलाएंगे गुणक। और यदि यह दोनों गुणक हैं तो इनका जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा, यदि हम इन दोनों गुणनखंडों की आपस में गुणा कर लेते हैं, गुणा करने पर यहाँ सर्वसमीका बन रही है a माइनस बी गुणा a प्लस बी, जो कि बराबर होती है a की घात 2 माइनस b की घात 2 के। इसे आगे हल करेंगे तो x की घात 2 रूट हट जाएगा, घात 2 कर लेने पर यहाँ मिलेगा x की घात 2 माइनस 5/3। तो यह जो मान हमें प्राप्त हुआ है वह दिए गए बहुपद का एक गुणक कहलाएगा, दिए गए बहुपद का एक गुणक है। अब चूंकि यह दिए गए बहुपद का एक गुणक है, उसका एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब है यह इसे पूरा पूरा विभाज्य करना चाहिए, शेषफल हमें शून्य ही देगा। तो हम क्या करते हैं, इससे भाग करके हम यहाँ भागफल का मान ज्ञात कर लेते हैं, और जो भी हमें भागफल प्राप्त होगा उसे हम विभाजन एल्गोरिथम की मदद से अन्य 2 शून्यकों को ज्ञात करने में इस्तेमाल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इससे भाग दिए गए बहुपद में x की घात 2 माइनस 5/3 से भाग करके बताना है। 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3, तो x की घात 2 माइनस 10x प्लस 5 माइनस 5 में। अब यहाँ x की घात 2 लिखा हुआ है और यहाँ 3x की घात 4 लिखा हुआ है। यदि 3x की घात 4 में हम भाग कर लेते हैं x की घात 2 का, तो घात 2 कम हो जाएगी और हमें मिल जाएगा 3x की घात 2। तो पहला मान हमें मिल गया 3x की घात 2। 3x की घात 2 की गुणा x की घात 2 में कर लेने पर 3x की घात 4। अब 3x की घात 2 की गुणा हमें करनी है माइनस के 5/3 में, इसे आप रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं। 3x की घात 2 की गुणा हमें करनी है माइनस के 5/3 में, तो आप यहाँ देख रहे हैं 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ हमें मिलेगा माइनस के 5 x की घात 2। तो माइनस के 5 x की घात 2 घटा लेने पर यह चिन्ह बदल करके माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा। यह दोनों मान यहाँ कट जाते हैं। यहाँ से बचा 6x की घात 3 माइनस के 2 और प्लस के 5, यहाँ हमें मिलेंगे प्लस के 3x की घात 2। बाकी दोनों पद ऐसे के ऐसे ही हम उतार लेंगे। फिर से नेक्स्ट स्टेप में x की घात 2 से भाग करते हैं 6x की घात 3 में, तो हमें मिलेगा 6x बार। 6x की गुणा फिर से x की घात 2 में करेंगे 6x की घात 3। 6x की गुणा माइनस के 5/3 में करके बतानी है। 6x की गुणा माइनस के 5/3 में करनी है। फिर से 3 से 6 को काट लेते हैं, 3 दूनी 6 माइनस 5 दूनी 10x, माइनस में हमें मिल जाएंगे माइनस के 10x। फिर से हल कर लेने पर यह चिन्ह बदल करके माइनस, यह हो जाएगा प्लस। ये दोनों भी कट रहे हैं और यह दोनों भी कट रहे हैं। जो बचा है उसे नीचे लिख लेते हैं। अब यहाँ आ गया है x की घात 2 और यहाँ लिखा हुआ है 3x की घात 2, तो गुणांक में 3 का फर्क है, तो यह जाएगा 3 बार। 3 की गुणा कर लेने पर
3x की घात 2। जब हम 3 की गुणा माइनस के 5/3 में करेंगे, 3 की गुणा माइनस के 5/3 में करने पर 3 से 3 कट जाएगा, हमें मिलेगा -5। फिर से घटाने पर यह माइनस और यह प्लस, यह दोनों हल करने पर हमें मान दे देते हैं शेषफल का 0। अब हम यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं विभाजन एल्गोरिथम को, जिसके अनुसार भाज्य बराबर होगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के, उसी एल्गोरिथम से। विभाजन एल्गोरिथम से तो विभाजन एल्गोरिथम की मदद से यहाँ हमने लिख लिया है भाज्य का मान बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल का मान। अब हम इन्हें हल कर लेते हैं, इनके गुणनखंड कर लेते हैं और हम शून्यकों को ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ इसे हम लिख सकते हैं जिससे कि हमने इसे बदला था गुणनखंड रूप में, x + √5/3 और x - √5/3, a की घात 2 माइनस b की घात 2 के फॉर्मूले से। आप देख रहे हैं इस पूरे ब्रैकेट से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेने पर x की घात 2, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 बराबर में x + √5/3, x - √5/3। चाहे तो इस 3 को हम आगे लिख सकते हैं, इनके फिर से गुणनखंड कर लेने पर एक के ऐसे गुणनखंड जोड़ने पर हमें 2 मिल जाए, तो एक के ऐसे गुणनखंड जोड़ने पर 2 मिले वह होंगे 1,1, 1 एकम 1 होता है और 1 और 1 2, तो यहाँ आपके गुणनखंड हो जाएंगे x + 1 और x + 1, जिसे हम लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए दिए गए बहुपद के शून्यक, इसीलिए दिए गए बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए हम बारी बारी से इन सारे गुणनखंडों को 0 के बराबर रख लेते हैं। यदि हम पहले वाले मान को 0 के बराबर रखेंगे तो यह मान हमें देगा 0 रखने पर यह हमें देगा x बराबर -√5/3। यदि हम दूसरे वाले गुणनखंड को 0 के बराबर रख लेते हैं तो यह हमें देंगे x बराबर में पक्षांतर करने पर यह प्लस हो जाएंगे √5/3। तीसरा गुणनखंड है x + 1 बराबर 0, इसे हल करने पर x बराबर -1, और इसी तरीके से चौथा गुणनखंड भी हमारा यही है, तो यहाँ से भी मिलेगा हमें x बराबर -1। तो दिए गए बहुपद के जो शून्यक हो जाते हैं वह हो जाते हैं -√5/3 प्लस में -1 और -1, यह हो जाते हैं किसी भी बहुपद के अन्य शून्यकों को ज्ञात करना जबकि हमें उसके कुछ शून्यक दे दिए गए हों। इसी तरीके के और प्रॉब्लम्स भी आपको बुक में दे रखी हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन मैंने यहाँ और लिखा है जहाँ एक बहुपद का मान हमसे पूछा गया है, बाकी और सारे टर्म्स विभाजन एल्गोरिथम में हमें दिए गए हैं, जैसे कि x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग दिया जाता है। इसका मतलब है यह भाज्य है और यह भाजक। भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 आते हैं, यह भागफल का मान है और यह शेषफल का मान है, तो हमें gx ज्ञात करके बताना है। तो हम यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं विभाजन एल्गोरिथम को। विभाजन एल्गोरिथम से विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। सभी के मान हम लगा लेते हैं। भाज्य का मान हमें दिया गया है x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक का मान gx से हमें भाग करके बताना था गुणा भागफल का मान x - 2 के बराबर है और शेषफल का मान -2x + 4 के बराबर है। अब इस समीकरण को हल करके हमें चाहिए gx का मान। तो सबसे पहले जो टर्म यहाँ पॉजिटिव में लिखी हुई है, प्लस में लगा करके लिखी हुई है, उसे हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले आते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा -2x उधर जा कर के हो जाएंगे +2x और +4 इधर आने पर -4। बाकी जो टर्म्स बचे हैं उन्हें ऐसे का ऐसा ही हम लिख लेते हैं। अभी इन्हें हल कर लेने पर जो समान घात वाले हैं उन्हीं को हम हल कर लें। जैसे यहाँ +x और +2x दोनों घात 1 में दिए गए हैं, इन्हें हल करने पर +3x + 2 -4 यहाँ हमें मिलेगा -2 बराबर gx गुणा x - 2। अब हम यहाँ gx का मान चाहिए, तो जो मान यहाँ गुणा में लिखे हुए हैं उनके साथ पक्षांतर करके हम उन्हें भाग के रूप में लिख लेते हैं। तो gx हमें मिल जाता है x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 3x - 2
को भाग करके बताना है x माइनस 2 में। अब फिर से यह हमें मिल गया है भाग करने के लिए भाज्य और यह ऊपर वाला भाज्य। यदि हम x माइनस 2 से भाग कर लेते हैं ऊपर वाले बहुपद में तो जो भी हमें भागफल मिलने वाला है वही कहलाएगा gx का मान। फिर से भाग करके बता देते हैं। यहाँ है x की घात 1 और यहाँ है x की घात 3, दोनों में घात 2 का अंतर है तो यहाँ हमें मिलेगा भागफल के रूप में x की घात 2। x की घात 2 की गुणा x में कर लेने पर x की घात 3, x की घात 2 की गुणा माइनस 2 में कर लेने पर माइनस 2 x की घात 2। इन्हें हल कर लेने पर यह चिन्ह बदल हो जाएगा माइनस, यह है प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 3 प्लस 2 यहाँ हमें मिलेंगे माइनस x की घात 2 प्लस 3x, माइनस के 2 को हम ऐसे का ऐसा ही लिख लेते हैं x और यहाँ माइनस x की घात 2। सबसे पहले तो माइनस बच रहा है और यहाँ जो घातों में अंतर है वह एक घात का है तो इसलिए हम एक बार लिखेंगे माइनस x की गुणा x में कर लेने पर माइनस x की घात 2, माइनस x की गुणा माइनस 2 में कर लेने पर प्लस के 2x। फिर से घटा लेते हैं इन्हें, प्लस और ये माइनस, यहाँ से ये कैंसिल हो जाते हैं। 3x से माइनस 2x कर लेने पर x माइनस 2। आप देख रहे हैं दोनों मान एक जैसे हैं, इसका मतलब है ये अब एक बार जाने x माइनस 2। घटा लेने पर ये है माइनस, ये है प्लस, फिर से कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमें भागफल के रूप में जो आंसर मिल जाता है वही होगा हमारा gx। तो gx बराबर x की घात 2 माइनस x प्लस 1। इस तरीके से यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले जो अभी हमने क्वेश्चन की बात की थी जहां अन्य शून्य ज्ञात करने थे, उससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम हम सीख लेते हैं। उसमें थोड़ा हम कह सकते हैं इससे थोड़ा हार्डवर्क हमें करना है तो इसीलिए उसके लिए भी थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है यदि बहुपद px बराबर x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x की घात 2 प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस रूट 3 है। यहाँ जो चेंज है वह है यहाँ यह जो शून्यक दिए गए हैं एक परमेय और एक अपरमेय संख्या के योग और घटा के रूप में दिए गए हैं। वहाँ जो शून्यक दिए गए थे वो एक सिंपल टर्म में दे रखे थे, केवल एक एक मान दे रखे थे। अब यहाँ दो मानों के योग और अंतर के रूप में यहाँ आ गया है। बाकी के अन्य शून्यक हमें ज्ञात करके बताने हैं। फिर से घात 4 वाला बहुपद दिया गया है, दो शून्यक हमें दिए गए हैं, बाकी के दो शून्यक हमें ज्ञात करके बताने हैं। तो यहाँ जो शून्यक हमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। यहाँ हमने प्लस माइनस चिन्ह को अलग अलग करके लिख लिया है। वह हमें दिए गए बहुपद के शून्यक दे रखे हैं, px के दो शून्यक दिए गए हैं। तो फिर से हम वही प्रोसीजर करते हैं जो इससे अब पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। यहाँ लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने जो किया था, जो भी x के मान दे रखे थे यदि हम उन्हें गुणनखंड के रूप में लिख करके इनका पक्षांतर करके इस तरफ ले आएँ और उनका जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा वह दिए गए बहुपद का गुणक बन जाता है। तो वही नियम हमें लगाना है अब यहाँ। यदि ये जो हमें x के मान दिए गए हैं इनका पक्षांतर करके हम इन्हें इस तरफ ले आते हैं तो यहाँ हमें मिलेगा 2 प्लस रूट 3 का पक्षांतर करने पर x माइनस 2 प्लस रूट 3 और यहाँ हमें मिलेगा x माइनस 2 माइनस रूट 3। यदि हम इन दोनों गुणकों की आपस में गुणा कर लेते हैं तो यह जो हमें प्राप्त होगा वह भी दिए गए बहुपद का एक गुणक ही कहलाएगा, एक गुणनखंड ही कहलाएगा। सबसे पहले अब हम इन्हें हल कर लेते हैं। x माइनस के अंदर गुणा करेंगे माइनस के 2 और माइनस में रूट 3। इसी तरीके से यहाँ अंदर हल करेंगे x माइनस 2 प्लस में रूट 3। अब देखें यहाँ क्या कोई सर्वसमीका बन सकती है। तो आप देख रहे हैं x माइनस 2, यहाँ माइनस रूट 3, यहाँ प्लस रूट 3। तो यह मान काम कर रहे हैं a का और यह मान काम कर रहे हैं b का। तो a माइनस b और a प्लस b यह हमें देंगे a की घात 2 माइनस b की घात 2 सर्वसमीका के हिसाब से। यदि हम इन्हें आगे हल कर लेते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर लगा लें, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab और लास्ट में रूट 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 3। x की घात 2, x वाला मान पहले लिख लेते हैं माइनस 4x प्लस 4 में माइनस 3 जोड़ लेना है तो यहाँ हमें मिलेगा प्लस का 1। तो यह जो हमें मान मिला है वह दिए गए बहुपद का एक गुणक हो जाएगा। जब यह दिए गए बहुपद का एक गुणक है, उसका एक गुणनखंड है, तो यह इसे पूरा पूरा विभाज्य करेगा। फिर हम
विभाजन एल्गोरिथम की मदद से अन्य दो शून्यकों को ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ जो यहाँ तक का काम था वही थोड़ा समझाने वाला था, बाकी डिवीज़न तो अब आप जान ही गए हैं कैसे करना है। -35, तो इस डिवीज़न को कर लेते हैं। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 4 है, यह जाएगा घात 2 बार, गुणा कर लेने पर x की घात 4, x की घात 2 से करेंगे गुणा, -4x में तो -4x की घात 3, घटा लेने पर एक मान और बचा, x की घात 2 की गुणा जब +1 में करेंगे तो प्लस में x की घात 2, घटा लेने पर ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ ये कैंसिल हो जाते हैं। -6 और +4 हल करने पर मिलेंगे माइनस के 2x की घात 3, माइनस में 27, क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। बाकी टर्म्स को हम ऐसे का ऐसा ही लिख लेते हैं। फिर से नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करेंगे तो x की घात 2 है और यहाँ -2x की घात 3 है। -2x की घात 3 में जब हम x की घात 2 से भाग करेंगे तो ये घात कट जाएगी और यहाँ हमें मिल जाएगा -2x। तो -2x की गुणा कर लेने पर -2x की घात 3, -2x की गुणा जब -4x में करेंगे, यदि आप यहाँ से सीधे सीधे गुणा नहीं कर पाते हैं तो आप एक काम करें, इन्हें रफ में लिख लिया करें और फिर उसके बाद आप इजीली उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माइनस माइनस हमें प्लस मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 की गुणा जब 4 में करेंगे तो 8 और x की गुणा जब x में करेंगे तो x की घात 2, तो यहाँ कुल मिलाकर के बच जाता है 8x की घात 2। -2x की गुणा +1 में करेंगे, फिर से प्लस माइनस माइनस और 1 की गुणा करने पर वही मान मिलेगा -2x, घटा लेने पर ये प्लस, ये माइनस और ये वाला हो जाता है प्लस, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। -27 और -8 कुल मिलाकर के हो गए -35, प्लस में 138 और प्लस में ही 2 हैं, दोनों फिर से जुड़ जाएंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 140x और लास्ट वाला -35। अब यहाँ x की घात 2 है, यहाँ पे भी x की घात 2 है, यहाँ आगे टर्म आ रहा है -35, तो -35 की गुणा हम पूरे टर्म में लिख लेते हैं। यहाँ हमें मिलेंगे वही मान जो कि ऊपर लिखे हुए हैं, इन्हें आप गुणा कर लेंगे, घटा लेने पर प्लस, ये माइनस और ये वाला हो जाता है प्लस। आप देख रहे हैं माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, तो शेषफल हमें मिल जाता है 0। फिर से विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर लेते हैं। विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर, भाज्य मतलब जो हमें दिया गया बहुपद है, बराबर होगा भाजक x की घात 2 -4x + 1 गुणा भागफल प्लस शेषफल, और शेषफल का मान तो 0 है, 0 जोड़ेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए यही मान आ जाएगा। इनके गुणनखंड कर लेते हैं। इनके गुणनखंड कर लेने पर 1 के ऐसे गुणनखंड जोड़ने पर 4 मिल जाए, तो यहाँ जो आपको गुणनखंड मिलने वाले हैं, तो यहाँ जो आपको गुणनखंड मिलने वाले हैं वही मिलेंगे जहाँ से हमने यह बहुपद प्राप्त किया था। तो यहाँ जो आपको गुणनखंड मिलेंगे वो होंगे x - 2 + √3 और दूसरा गुणनखंड मिलेगा x - 2 - √3। बाकी हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 35 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर हमें 2 मिल जाए, तो 7 × 5 35 होते हैं और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा, तो x की घात 2 -7x + के 5x। यहाँ जो चिन्ह लिए जाते हैं वह निर्भर करते हैं, यहाँ माइनस का मतलब है घटाने पर चाहिए तो, घटाने के लिए 7 में से 5 घटाना है या 5 में से 7, वह हमें बताएगा यह चिन्ह। यहाँ जो हमें चिन्ह चाहिए वो माइनस चाहिए, इसका मतलब है बड़े वाला मान हमें माइनस में चाहिए, इसलिए 7 को दिया माइनस और बाकी दूसरे को दिया हमने प्लस। माइनस के 35 को ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे, बाकी ये दोनों टर्म तो ऐसे ही चलते रहेंगे। इन्हें हल कर लेते हैं। इन्हें हल कर लेने पर x कॉमन लेंगे, x - 7, 5 कॉमन ले लेने पर x - 7, फिर से ये दोनों टर्म ऐसे ही रहेंगे। यहाँ x - 7 कॉमन ले लेते हैं, x + 5। हमें अन्य 2 शून्यक ज्ञात करके बताने थे। अन्य 2 शून्यक क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अन्य 2 शून्यक ज्ञात कीजिए। तो चाहें तो आप केवल इन्हीं दोनों को 0 रख सकते हैं जो कि अलग आए हैं। यहाँ से भी आप इन्हें अलग अलग फैक्टर ना करके बताएं, यहीं से आप इसे लिख सकते हैं अलग शून्यकों के लिए, केवल इसे बराबर 0 रख लेने पर। अन्य शून्यकों के लिए जो भी हमें दूसरे गुणनखंड मिले हैं उन्हें हम 0 के बराबर रख लेते हैं और x के मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ हमें मिलेगा x = 7,
और यहाँ हल कर लेने पर x बराबर -5। तो px के जो बाकी के दो शून्यक जो हमसे पूछे गए थे वो हो जाते हैं +7 और -5। इस तरीके से आपका ये हो जाता है पॉलिनॉमियल में बहुपद में शून्यकों से संबंधित प्रश्न, जबकि कुछ शून्यक हमें दे रखे हैं और कुछ हमसे पूछे गए हैं। साथ में डिवीज़न करना एक बहुपद से दूसरे बहुपद में। इसमें हमने कोशिश की है कि आपके चैप्टर 2 में जितने भी क्वेश्चंस बच रहे थे डिवीज़न से रिलेटेड उन सभी को कवर कर पाएँ।